जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में लुसेंट पॉलिटी से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी हैं जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली शाम 7:30 बजे आपको इस चैनल पर लाइव चैट के साथ क्लास दिए जाते हैं। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो साथियों, ये कल का टेस्ट का क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो साथियों, इसका आंसर है गुरु अंगद देव ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, गुरु अंगद देव ने। और देखिए साथियों, अगर ऑप्शन में गुरु अंगद देव ना मिले तो आपको आंसर करना है गुरु अर्जुन देव, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो आज का टेस्ट का क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, स्पीकर किस समिति का पदेन सभापति होता है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देने हैं। तो साथियों, स्पीकर की बात करें, यानी कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है किस समिति का पदेन सभापति होता है, तो याद रखिएगा नियम समिति का। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन बी को टिक किया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ पे देखिए, पदेन सभापति की बात करें तो वर्तमान में सबसे पहले याद रखिएगा लोकसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा ओम बिरला। यहाँ पे नाम लिख देते हैं, ओम बिरला कौन है, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है। और वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, तो याद रखिएगा 17वीं लोकसभा। इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यान रखें। आइए, दूसरा प्रश्न है, किस राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल पद पर रहते हुए हुई थी। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है साथियों, आंसर कीजिए। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर है डी ऑप्शन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। ये दो ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका मृत्यु जो है कार्यकाल पद पर रहते हुए हुई थी। चलिए आगे देखिए, स्पीकर की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, आंसर कीजिए। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है लोकसभा का उप स्पीकर, याद रखिएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। स्पीकर की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा का स्पीकर। संयुक्त बैठक की बात करें तो इसे कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। और संयुक्त बैठक के बारे में संविधान के अनुच्छेद 108 में बताया गया है। चलिए आगे देखिए, वर्तमान लोकसभा में सीटों का जो बंटवारा है किस जनगणना के आधार पर किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 1971 के जनगणना के आधार पर ये बंटवारा किया गया है वर्तमान लोकसभा में सीटों का। और ये कब तक रहेगा, तो याद रखिएगा 2026 तक, उसके बाद फिर चेंज होगा। चलिए आगे देखिए, किस विधेयक द्वारा सरकार को राजस्व एकत्रित करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। और देखिए साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछे, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो यहाँ पर पांचवें प्रश्न का सही जवाब है वित्त विधेयक। प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई। तो साथियों, यहाँ पर सातवें प्रश्न का सही जवाब है 1979 में, याद रखिएगा। प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब होती है, तो साथियों 1979 में। और साथियों, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चले।
आइए आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत रत्न, पद्मश्री इत्यादि अलंकृत उपाधियों की स्थापना की गई? तो साथियों यहाँ पर 8वें प्रश्न का आंसर क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18। चलिए आगे देखिए, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो साथियों वर्तमान में भारत के टोटल 6 राज्यों में अभी विधान परिषद है, याद रखिएगा। आगे देखिए, प्रथम बार राज्यसभा का गठन कब किया गया? तो प्यारे साथियों, प्रथम बार राज्यसभा का गठन ये 3 अप्रैल 1952 को किया गया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान का पिता माना जाता है? तो साथियों यहाँ पर 11वें प्रश्न का सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का पिता माना जाता है और इनकी समाधि स्थल का नाम पूछा जाता है तो चैत्रा भूमि। चलिए आगे देखिए, पंचायती राज किस विचारधारा पर आधारित है? तो साथियों यहाँ पर 12वें प्रश्न का सही जवाब है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है पंचायती राज। आगे देखिए, पंचायती राज की सबसे निचली इकाई कौन सी है? तो साथियों यहाँ पर 13वें प्रश्न का सही जवाब है, ग्राम पंचायत पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है। इसके बाद आता है पंचायत समिति और बाद में सबसे उच्चतम है जिला परिषद। संविधान की 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल कानून से संबंधित है, ये किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर कीजिए। और साथियों अगर आप लोग ऐसे ही टॉपिक वाइज अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियो चाहते हैं तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो साथियों 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 1985 में। कौन सा संशोधन हुआ था? तो 52वां। आगे देखिए, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो साथियों संसद के 2 सदन है, एक लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, जिसमें से ऊपरी सदन को कहा जाता है राज्यसभा और लोकसभा को निचली सदन कहा जाता है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता है, जबकि लोकसभा अस्थायी सदन है। आगे देखिए, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो प्यारे साथियों, लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है ये 552 और राज्यसभा में पूछे तो अधिकतम 250। तो दोनों को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो प्यारे साथियों, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो याद रखिएगा लोकसभा का अध्यक्ष जो कि वर्तमान में ओम बिरला है। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है कौन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्यारे साथियों, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, शॉर्ट में सी राजगोपालाचारी भी कहा जाता है। आइए आगे देखिए, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो प्यारे साथियों, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है कौन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो साथियों, आर्टिकल 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ पर अवस्थित है?
तो साथियों भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है ये नई दिल्ली में अवस्थित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? तो प्यारे साथियों भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 33 + 1 यानी 1 क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश और 33 जज होते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर 34 होते हैं। किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो साथियों ये अधिकार प्राप्त है आर्टिकल किसके तहत? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, अनुच्छेद 143 के तहत। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति जो है ये अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 123 के तहत। और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं किस अनुच्छेद के तहत? तो 213। दोनों को ध्यान रखना है। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब है 3 बार। कब कब? तो पहला 1962 में प्रथम बार, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में। और ये जो राष्ट्रीय आपात है किस आर्टिकल के तहत लगता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। ध्यान रखेंगे। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? तो अभी हमने आपको ऊपर बताया अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है, 360 में वित्तीय आपात है। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दल बदल है 10वीं अनुसूची में है, जिसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत संविधान में जोड़ा गया था। आगे देखिए, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो प्यारे साथियों संविधान के 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो साथियों ये आखिरी क्वेश्चन है और 73वां संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है। तो साथियों आज के इस वीडियो में हमने 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद,